नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 242 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिक सत्याग्रह पवनार से शुरू किया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिक सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? यूटीआई बैंक। नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि की शक्तियां संसद से निहित है। नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि की शक्तियां संसद में निहित है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शुष्क सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? कराची थी। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। दीर्घ ज्वार भट्टा पूर्णिमा के दिन उठता है। दीर्घ ज्वार भट्टा पूर्णिमा के दिन उठता है। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा पारित की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर कहलाती है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? कंटूर कहलाती है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। राजस्थान के खेतरी कॉपर की खदाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खेतरी जो कॉपर तांबा के खदान के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है।
नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस पे हुआ है? कृष्णा नदी पे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। केरल को तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। कलानौर की राज्याभिषेक का समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 6 महीना थी। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 6 महीना थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन, क्रोमियम, निकेल का मिश्रण होता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? यूरो है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से है। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे? गणतंत्र दिवस से है। धरती का केंद्र लोहा का बना होता है। धरती का केंद्र जो है लोहा का बना होता है। जजीरा एयरवेज कुवैत का विमान सेवा है। जजीरा एयरवेज कुवैत का विमान सेवा है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान गांधी जी द्वारा किया गया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान गांधी जी द्वारा किया गया था। सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम हवाई द्वीप है। सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? हवाई द्वीप है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्यूथू हिताव म्यांमार की संसद है। प्यूथू हिताव म्यांमार की संसद है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कहाँ हुई? 1963 में। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? कुषाणों का। सिंचाई कर लगने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक फिरोज तुगलक था। सिंचाई कर लगने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक फिरोज तुगलक था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष महात्मा गांधी थे। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन था? महात्मा गांधी। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी से में हुआ था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में हुआ था। अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश
इंडोनेशिया है। अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का पूरा नाम बटाविया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का पुराना नाम बटाविया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की संरचना सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। रडार के आविष्कार A.H. टेलर एवं लियो सी यंग ने की थी। रडार का आविष्कार किसने किया? A.H. टेलर एवं लियो सी यंग ने। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र इंदौर है। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? इंदौर है। शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया था। शक संवत को किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना है। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? मैसूर में। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मानव ने सर्वप्रथम जौ गेहूं का उत्पादन किया। मानव ने सर्वप्रथम जौ गेहूं का उत्पादन किया। अब्दुर समद अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। अब्दुर समद अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टेंसले ने किया। बेम्बानाद झील केरल में स्थित है।
वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का मुख पर है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का मुख पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। खासी और गारो जयंतिया मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है। खासी और गारो जयंतिया कहाँ निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में याहिया खां शासन कर रहा था। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में याहिया खां शासन कर रहा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना 1943 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना 1943 में हुई। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया। पुरुषपुर पेशावर की प्राचीन नाम है। पुरुषपुर पेशावर की प्राचीन नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कलाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कलाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी कयांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी कयांग है। विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कांगो है। विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कौन है? कांगो है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग था। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। शिवाजी के मां का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के मां का नाम क्या था? जीजाबाई था। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कोचीन में अवस्थित है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ है? कोचीन में है।